जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग करना न्यूनतम हो, उन मानकों पर खरा उतर सकें जो निर्यात करने लायक भी हो। और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये। गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा। और कृषि, आपसे बड़ा वैज्ञानिक कौन है? हमारा किसान तो व्यवहारिक जगत में स्वयं में एक वैज्ञानिक है। उसे पता है कब फसल बोनी है, कब करनी है, कब क्या करना है, लेकिन उसको आपस में तारतम्य के साथ जोड़ने की तैयारी है। अतिवृष्टि अनावृष्टि से बचने के लिए हमें अभी से मौसम विभाग के द्वारा दिए जाने वाले समय समय पर बुलेटिन को अपने साथ जोड़ना और उसके अनुरूप अपनी फसल चक्र को तैयार करना, ये सभी कार्य अगर हम आगे बढ़ा सकते हैं तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। साथ साथ फसल की विविधीकरण की तरफ भी ध्यान देना है। सहफसली लेना, गन्ना के साथ ले सकते हैं आप, अन्य फसलों के साथ भी, वेजिटेबल्स के साथ भी आप उसको ले सकते हैं। जो किसान कर रहा है अच्छा मुनाफा कमा रहा है और मुझे प्रसन्नता है। उत्तर प्रदेश में किसानों ने इन सभी तकनीकों को अपने यहां अपनाने में कोई कोताही नहीं बरती, तेजी के साथ वे उधर बढ़े हैं। मुझे गत वर्ष मध्य यूपी में कई जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैंने देखा वहां का अन्नदाता किसान जैसे ही गेहूं की फसल अपने काटा, वह तत्काल उसने अपने खेत में मक्का की खेती प्रारंभ कर दी। और मैंने स्वयं कृषि मंत्री जी ने उन खेतों में जाकर के देखा। हम लोगों ने जब उन किसानों से पूछा भी इससे कोई मुनाफा हुआ, उन्होंने कहा हाँ साहब, प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की बचत उनको हो रही, 1 लाख रुपए प्रति एकड़। यानी पहले यूपी में सिंचाई की सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, क्रय केंद्र नहीं थे, सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलती थी, तो वही किसान एक फसल 2 फसल बामुश्किल बोता था, अच्छे बीज भी नहीं मिल पाते थे। आज वही किसान अपने खेत में 3-3 फसल ले रहा है, अच्छा मुनाफा कमा रहा है, अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है, बिना कुछ टैक्स बढ़ाए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किसान को कई अच्छा पैसा एमएसपी के माध्यम से देना प्रारंभ किया।